हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोथ सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, लुजन के इन्फिनिटी रूलर के जितने भी डिवाइन डाउस होते हैं वो उसके डिवाइन स्पार्क में एनग्रेव हो जाते हैं, मतलब अपीयर हो जाते हैं। तो एपिसोड नंबर 437 की स्टार्टिंग होती है। लुजन सोच रहे तो जितने भी सर्टिफाइड गोड मार्शल आर्टिस्ट होते हैं उनके पास पोटेंशियल होता है थोड़े टाइप्स के जो डिवाइन डाउस होते हैं उनको करने के लिए कॉम्प्रीहेंड। पर जब वो अपने डिवाइन स्पार्क को कंडेंस करते हैं, मतलब बनाते हैं, तो उन्हें सिर्फ एक चूज करना पड़ता है जिसे वो मेनली कल्टिवेट कर रहे होते हैं। मतलब ऐसे तो काफी ज्यादा कर सकते हैं वो, पर जब उनकी डिवाइन स्पार्क बन जाती है तो वो सिर्फ एक को चूज कर सकते हैं। कुछ ही ऐसे टैलेंट होते हैं जो कि 2 डिवाइन स्पार्क को कंडेंस कर सकते हैं, 3 को भी कर सकते हैं। ये इसीलिए क्योंकि लिमिटेशन होती है इतने ज्यादा डिवाइन डाउस को सेम ही टाइम पे कल्टीवेट करने के लिए। जितनी भी डिवाइन एबिलिटीज होती हैं बियॉन्ड डाउट डिवाइन एबिलिटी को छोड़ के वो सेवरल लेवल्स में डिवाइड की गई हैं ट्रू गॉड्स के द्वारा। पहले जो फर्स्ट 3 लेवल्स हैं और जो लास्ट 3 लेवल्स हैं, और साथ में ग्रेट परफेक्शन लेवल होता है। इसकी वजह से फिर 7 लेवल्स बनते हैं टोटल में। मतलब ग्रेट परफेक्शन लेवल ऊपर होता है, फिर पहले 3, फिर 4 से 6। अगर एग्जांपल की बात की जाए तो जो फर्स्ट 3 लेवल्स होते हैं 5 एलिमेंट डिवाइन डाउ के, 5 एलिमेंट इन 1 मेटल वुड डिस्ट्रक्शन, फायर वुड डायनामिक। जो लास्ट 3 लेवल्स होते हैं वो 5 एलिमेंट स्पिरिट, वाटर वुड सेपरेशन एलिमेंट, 5 एलिमेंट सर्कुलेशन होता है। जो 7th लेवल होता है जो कि ग्रेट परफेक्शन लेवल होता है उसे डिवाइन 5 एलिमेंट बॉडी बोला जाता है। और जो बियॉन्ड डाउ डिवाइन एबिलिटीज होती हैं वो भी डिफरेंट लेवल ऑफ डिवाइन डाउ से कॉम्प्रीहेंड की जाती हैं। जो 5 एलिमेंट डिल्यूजनमेंट थी जो कि याओजी ने दिखाई हुई थी, वो एक बियॉन्ड डाउ डिवाइन एबिलिटी है जिसे 5 एलिमेंट स्पिरिट से कॉम्प्रीहेंड किया गया है। जो आइस डिमोनिक फ्लेम्स है वो भी एक बियॉन्ड डाउ एबिलिटी है जो कि कॉम्प्रीहेंड किया गया 6th लेवल ऑफ प्रोफाउंड आइस डिवाइन डाउ से और प्रोफाउंड आइस सैक्रेड फ्लेम से। मतलब बियॉन्ड डिवाइन डाउ एबिलिटी किसी दूसरे डिवाइन डाउ से बनाई जाती है मिक्स करके, एक तरह से टेक्निक जिसे बोला जा सकता है। और ऐसे जो 7 तरह की टेक्निक्स होती हैं एक डिवाइन डाउ में जो कि डिफरेंट लेवल्स की थी। पर अगर कोई चाहता होगा लास्ट 3 लेवल्स ऑफ डिवाइन डाउ को कल्टीवेट करने के लिए जो कि ज्यादा एडवांस है, उन्हें अपने डिवाइन स्पार्क को कंडेंस करना पड़ेगा। वरना डिफिकल्ट होता है उनके लिए अपनी बॉडी का इंटरनल पोटेंशियल यूज करना लास्ट 3 लेवल्स में। वरना डिफिकल्ट होगा उनके लिए इंटरनल पोटेंशियल को यूज करना लास्ट 3 लेवल्स जो हैं उनके डिवाइन डाउस के। पर जो ट्रू गॉड्स होते हैं जिनके पास ज्यादा डिवाइन स्पार्क्स होते हैं वो फ्रीली चूज कर सकते हैं कि किस डिवाइन स्पार्क को उन्हें चूज करना है कल्टीवेट करने के लिए। पर ऐसा देखने में लग रहा है कि मेरे पास 3000 लेयर का डिवाइन स्पार्क है, मतलब 3000 ही एक तरह से। ये मतलब नॉर्मल सी बात है, जितने भी इन्होंने बोला है इसका ये मतलब है कि लुजंग सारे डिवाइन डाउस को यूज कर सकता है अपनी फुल पोटेंशियल पे, थोड़ा बहुत नहीं, मतलब पूरी तरह से यूज कर सकता है। हाँ, इतनी ज्यादा फारसी पता नहीं क्यों लिखी थी। लुजंग सोच रहा होता है कि जितने भी डिफरेंट लाइट्स हैं ऐसा लग रहा है कि ये किसी डिवाइन डाउ को बता रहे हैं। मतलब हर एक लाइट एक डिवाइन डाउ को बता रही है। जो व्हाइट क्लाउड लाइट है ये तो स्नो इम्प्रिंट डिवाइन डाउ है। ये जो पर्पल लाइट है ये बाकी जो लुजंग के वर्ल्ड के होते हैं वो भी बोल रहा होता है उनमें से एक इंसान कि पर्पल लाइट कैसी है। मुझे लगता है कि इसमें कोई चीज है जो कि हमारी कॉम्प्रिहेंशन से ज्यादा खतरनाक है। एक इंसान बोलता है कि ये कौन है टैलेंटेड इंसान जिसने इस तरह की लाइट को कल्टीवेट की है। लुजंग वहां पे अपेयर हो जाता है, मतलब आ जाता है। एक ओल्ड मैन बोलते हैं ये तो गॉड ऑफ क्रिएशन है। सभी झुक जाते हैं, लुजंग को ग्रीट करते हैं। वो बोलते हैं कि हम ग्रीट करते हैं हिज होलीनेस को, द गॉड ऑफ क्रिएशन। भाई गूज़बम्स आते हैं सुन के। तभी एक मार्शल आर्टिस्ट वहां पे होता है, वो खड़ा ही होता है। ओल्ड मैन बोलते हैं कि नीचे झुक जाओ, जियान हुआ। लुजंग बोलते हैं सब कुछ ठीक है, ऐसा मत करो तुम, ये इतना बुरा नहीं है एक यंग मैन को थोड़ा बहुत घमंडी होने के लिए। लुजंग सोच रहा था जो इंटरनल पोटेंशियल है पर्पल की डिवाइन डाउ को वो भी इनकम्प्लीट है। ये सिर्फ 4th लेवल तक की है। टोटल 7 लेवल्स है तो 4th लेवल तक की है, क्योंकि जियो ने डाउ टैबलेट इमिटेशन को बनाया था वो सिर्फ एक टॉप रैंक ट्रू गॉड ही है। उसने पूरी तरह से कॉम्प्रीहेंड नहीं किया था तब कंप्लीट पर्पल की डिवाइन डाउ को। अच्छा, इसलिए सब सेंट है, पूरी तरह से सेंट नहीं बनी क्योंकि उसका डिवाइन डाउ कंप्लीट नहीं है। लुजंग सोच रहे थे यहाँ पे 3000 डाउ टैबलेट्स है गॉड डोमेन में। ये जो डाउ टैबलेट्स हैं ये इंटरनल पोटेंशियल से बनाई गई हैं। लुजंग फिर चुप होता है, वो सोच रहा है ऐसा लग रहा है मुझे कि मैंने फाइनली समझ ली है कि पर्पस क्या था फादर का इन्फिनिटी रूलर को मेरे माइंड के अंदर डालने के लिए। मुझे लगता है जो मेरे फादर उन्हें पता कि मैं कल्टीवेट करूंगा पिरामिडल के उस सीक्रेट टेक्निक को, और उन्होंने और मास्टर ने ये भी सोच के रखा हुआ था कि परफेक्ट होगा कि कोई इंसान पिरामिडल के उस सीक्रेट टेक्निक को कल्टीवेट करेगा तो उसके साथ क्या होगा। ट्रू एसेंस जो होता है वो मार्शल आर्टिस्ट के इंटरनल वर्ल्ड में कन्वर्ट हो जाता है जो कि एक सेकेंडरी वर्ल्ड होता है। इनर बीइंग्स मार्शल आर्टिस्ट के डांटियन को लीव नहीं कर सकते, मतलब छोड़ के नहीं जा सकते हैं, वरना वो डायरेक्टली ट्रू एसेंस बन जाते हैं। पर सेंट बनने के बाद जो अल्टीमेट फॉर्म होती है सेकेंडरी वर्ल्ड की, वो उसे एक यूनिवर्स की तरह कंसिडर कर सकते हैं। मतलब सेकेंडरी वर्ल्ड सेंट बन के यूनिवर्स में कन्वर्ट हो जाता है। जो यूनिवर्स होता है वो कुछ ज्यादा बड़ा होता है, वो एक सेंट को एबिलिटी देता है इमोर्टल बनने का, वो कभी नहीं मरता है, पर वो सिर्फ गॉड डोमेन में होता है। जो इंटरनल वर्ल्ड क्योटिक एनर्जी से बना होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। जो अल्टीमेट फॉर्म होती है वर्ल्ड की वो एक होली डोमेन होती है, बट जो गॉड डोमेन है वो डिफरेंट तरीके से बनाई गई है इंटरनल वर्ल्ड से। जो इन्फिनिटी रूलर है वो क्रिटिकल फैक्टर था इस सिचुएशन में। लुजंग बोल रहा था इन्फिनिटी रूलर
प्रिमिडियल क्योस सीक्रेट टेक्निक। लुजंग सोच रहे थे शायद मेरे फादर ने सब कुछ देख लिया था कि फ्यूचर में क्या होगा, इसलिए उन्होंने मेरे को इन्फिनिटी रूलर दिया है ना। जो लू क्लैन है वो तो ऐसे तो अटैक हो गया और डिस्ट्रॉय कर दिया गया मू क्लैन के द्वारा और डोंगफांग क्लैन के लिए। इन्हीं चीजों की वजह से मेरे को लगता है वेल शायद एक तरह से लुजंग का फादर एक अनडिफीटेड वेपन तैयार कर रहा था जो कि एक लुजंग है। इतनी ज्यादा खतरनाक चीजें थी जैसे कि इन्फिनिटी रूलर हो गया, प्रिमिडियल क्योस टेक्निक होगी, उससे एक ऐसा इंसान तैयार कर रहे थे वो जो कि ऐसा गॉड होगा जिसके अंदर एक तरह से गॉड डोमेन ही होगी। डांटियन में ओल्डमैन बोलते हैं गॉड ऑफ क्रिएशन। जो पर्पल हो रहा है ऐसा लग रहा है उसमें एंडलेस और प्रोफाउंड चीजें हुई हैं, मतलब छुपी हुई हैं। क्या मैं कुछ पा सकता हूँ इससे नॉलेज? लुजंग बोलता है ये जो डिवाइन डाउ है ये सिर्फ वुमेन ही कल्टीवेट कर सकती है जिनके पास एक्सट्रीम पर्पल इन फिजिक होती है। अगर कोई वुमेन है इस वर्ल्ड में जिसके पास एक्सट्रीम पर्पल इन है तो वो ट्राई कर सकती है। ओल्डमैन बोलता है ये ओल्डमैन सोच रहा होता है कि मुझे पता नहीं कि ये एक्सट्रीम पर्पल इन फिजिक क्या है, तो मैं सिर्फ अपने जितने भी फीमेल डिसिपल्स हैं सेक्ट के उन्हें बोलता हूँ और वो यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। लुजंग बोलते तुम कल्टीवेट नहीं कर सकते इस पर्पल की डिवाइन डाउ को, पर तुम्हें नोटिस किया जितने भी ये लाइट्स हैं यहाँ पे इन गोल्डन लाइट रेज के अलावा जो इंटरनल पोटेंशियल है बाकी लाइट्स का उन्हें तुम कॉम्प्रिहेंड कर सकते हो। जो गोल्डन रेज ऑफ लाइट है वो ऐसी डिवाइन डाउस है जिन्हें मैंने कल्टीवेट नहीं किया। वेल लुजंग ने जितने रिकॉर्ड किए हैं वही हैं और बाकी गोल्डन कलर में दिख रहे हैं। लुजंग हैरान इसे आगे की तरफ देख रहा होता है, सोच रहा होता है कि रेलम क्लाउड्स किसी ने रेलम लोड कल्टीवेशन में ब्रेक थ्रू कर लिया है। लुजंग आंखों को क्लोज कर लेता है और देख रहा होता है। लुजंग सोच रहा था ये तो इविल गॉड है, मैंने सिर्फ थोड़ा बहुत इसे डिवाइन डाउ में हेल्प की थी पर ये रेलम लोड भी बन गया। इसके जो रेलम क्लाउड्स है वो 60 माइल्स तक स्प्रेड हो गए हैं। जो बेस्ट रेलम लोड्स है यूनिवर्स में, मतलब यूनिवर्स ऑफ ग्रेट एक्सपेंस के, वो सिर्फ अपने रेलम क्लाउड्स को 20 माइल्स तक भेज पाए थे। जो स्ट्रेंथ है इसके इंटरनल वर्ल्ड की वो तो मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा है, शायद वो डैर्मिंग वगैरह से भी ज्यादा है इसकी रेलम क्लाउड्स। जो प्रिंसेस होती है और उसकी वेल इविल गॉड की बच्ची भी होती है, वहाँ पे उसकी बेटी बोलती है कि फादर तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल द्वारा ब्रेक थ्रू करके फाइनली तुमने अपने बोटल नेक को तोड़ दिया इतने ज्यादा सालों में जहाँ पे तुम फंसे हुए थे। प्रिंसेस भी बोलती है कांग्रेचुलेशन डार्लिंग। इविल गॉड बोलता है कि वेल मैं हैप्पी हूँ खुद भी, पर मेरे को भी कुछ करना है, मैं आ जाऊंगा। वो लुजंग को नोटिस करता है पीछे, लुजंग वहाँ पे आ जाता है। लुजंग देख रहा होता है आगे तरफ, उसकी जो बेटी होती है उसने अपने फादर को हक किया होता है। लुजंग बोलता है कांग्रेचुलेशन। इविल गॉड बोलता शुक्रिया, जो वर्ल्ड है वो काफी चेंज हो गया तुम्हारी वजह से। मास्टर क्या तुमने ब्रेक थ्रू किया है? लुजंग बोलता हाँ। इविल गॉड बोलता कि ये जो वर्ल्ड है ये तुम्हारी ग्रोथ की वजह से ऐसे रुका हुआ है, इसका साइज नहीं इंक्रीज हो रहा है। मास्टर क्या पॉसिबल है तुम्हारे लिए तुम्हारी कल्टीवेशन बेस को ज्यादा फास्ट तरीके से इंक्रीज करने के लिए क्या मैं दूसरे वर्ल्ड में जाऊँ? लुजंग बोलता कि तुम्हें नहीं पता है, इस वर्ल्ड का नेचर थोड़ा सा डिफरेंट है। तुम बहुत ज्यादा लकी हो कि तुम इस वर्ल्ड में पैदा हुए हो। जो पीपल है बाहर दूसरे वर्ल्ड के, उनके पास भी इनर वर्ल्ड होता है तुम्हारे वर्ल्ड की तरह जितना तुम्हारे अंदर है। उनके बॉडी के अंदर जितने बींग्स होते हैं वो खत्म हो जाते हैं जैसे वो इंटरनल वर्ल्ड को लीव करते हैं, जैसे कि तुम देख सकते हो। इविल गॉड बोलता है अगर मैं तुम्हारे वर्ल्ड को छोड़ के चला जाऊंगा तो मैं भी ऐसे ट्रू एसेंस में कन्वर्ट हो जाऊंगा जैसे मेरे जो बीइंग्स है इनर वर्ल्ड के वो हो रहे हैं। लुजंग बोलता है अगर तुम बाकी ट्रू गॉड्स के इनर वर्ल्ड में होते तो हाँ सेम चीज होती, पर जो मेरा इनर वर्ल्ड है वो स्पेशल है। जो बीइंग्स है मेरे वर्ल्ड के वो बिना ट्रू एसेंस में कन्वर्ट हुए बाहर निकल सकते हैं, इसलिए मैंने ये बोला कि तुम कुछ ज्यादा लकी हो। इविल गॉड चुप होता सोच रहा होता है तो मेरा क्रिएटर क्यों डिफरेंट है, मतलब इस इंसान का इंटरनल वर्ल्ड कैसे डिफरेंट है? कितने ज्यादा गॉड्स हैं उस वर्ल्ड में जहाँ पे क्रिएटर रहता है, क्या वो इंटरनल पोटेंशियल को भी कल्टीवेट करते हैं सेम ही तरीके से? लुजंग बोलता है कि तुम्हें चिंता नहीं करनी, जब सही टाइम आएगा मैं नेचुरल तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। मेरे पास खुद का डिवाइन स्पार्क है अब, तो इसलिए मैं कुछ चाहता हूँ तुम मेरी हेल्प करो। इविल गॉड बोलते प्लीज बोलो। लुजंग बोलता कि एक रिलीजन को बनाओ मेरे लिए और मेरे लिए पावर ऑफ फेथ को गैदर करो। मैं स्टैचूज को बना दूंगा इस वर्ल्ड के कॉर्नर्स में, बाकी तुम्हें करना है। इविल गॉड बोलता ठीक है। लुजंग सोच रहा था मैं प्रिमिडियल क्योस को यूज कर रहा हूँ अभी के लिए, मैं इतनी ज्यादा पावर ऑफ फेथ को यूज नहीं करता था जो कि पोटेंशियल इस वर्ल्ड का, पर मैं देखना चाहता हूँ कि कितनी ज्यादा पावर है मेरी फेथ की, मतलब पावर ऑफ फेथ कितनी है मेरी बॉडी के अंदर और डिफरेंस क्या होगा मेरे और बाकी ट्रू गॉड्स की पावर के बीच में अगर मैं पोटेंशियल को यूज करूंगा अपने वर्ल्ड के। फिर 2 डेज के बाद का सीन दिखाया जाता है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोल रहा था ये तो ग्रेट है, हमारा जो पर्पल साउल पैलेस है उसे अब डिस्बैंड नहीं होना पड़ेगा। दूसरा इंसान बोलता है कि मैंने सुना कि जो हान क्लैन की रॉयल प्रिंसेस है उसने अनोनिमस मैन को डिफीट कर दिया हाई लेवल बैटल में और नियरली 2 मिलियन पॉइंट्स को पा लिया। एक लड़की बोलती मैंने सुना जो अनोनिमस मैन है वो भी हमारे हान क्लैन का है, इसने रॉयल प्रिंसेस से वो खुद ब खुद ही हारा है। दूसरी लड़की बोलती देखो जो फ्लोटिंग आइलैंड की रैंकिंग है वो द्वारा इंक्रीज हो गई, मतलब रैंकिंग स्टार्ट हो गई है। लुजंग देख रहा होता आगे की तरफ और वैसे उसे जियो ल्यू क्लैन दिखता है, उसे लूहो क्लैन भी दिखता है और वो नीचे गिर जाता है एक तरह से। लुजंग सोच रहा था कैसे हो सकता है, चल क्या रहा है? मैं सोचा कि यूटाई वे जीत गया होगा, ये कैसे हो सकता है? फिर ऐसे एक क्लैन मतलब फ्लोटिंग आइलैंड नीचे गिर रहा होता है, वो जाओ क्लैन होता है, वो पानी में नीचे गिर के रुक जाता है। लुजंग सोच रहा तो जो लू क्लैन का फ्लोटिंग आइलैंड है वो ठीक है, तो कौन सा क्लैन है जो इस साल एलिमिनेट होगा? मेरे को इतना ही पता कि जो ग्लू क्लैन का फ्लोटिंग
फ्लोटिंग आइलैंड है वो प्लस से मतलब 70th प्लेस पे गिर गया है, क्योंकि ना ही मेरे एक ब्रदर ने पार्टिसिपेट किया ना ही दूसरे ब्रदर ने पार्टिसिपेट किया। एक इंसान बोल रहा होता है कि देखो जो फ्लोटिंग आइलैंड है जाओ क्लैन का, वो नीचे गिर रहा है। जाओ क्लैन उन्हें होल ऑफ सेंट ने एलिमिनेट कर दिया। एक लड़की बोलती जो जी और ल्यू क्लैंस हैं उन्होंने अपने पास से लर्न किए हैं और वो साथ में मिल गए डोंगफांग क्लैन के। अब डोंगफांग क्लैन उन्होंने अपने राइवल को डिफीट कर दिया जो कि जाओ क्लैन था। पहले बेचारा जाओ क्लैन अकेले फाइट कर रहा था और ऐसा हो गया उनके साथ। एक लड़की बोलती फ्यूचर में डोंगफांग क्लैन शायद पूरे होल ऑफ सेंट्स को कंट्रोल करेगा, अभी भी कर ही रहा है। सो गाइस एपिसोड नंबर 437 इतना था। अगर आपकी वीडियो पसंद तो लाइक करनी, बेफिक लाइक कर दो, शेयर कर दो, साथ कमेंट करके बताओ। अगर आपको वीडियो कैसी लगी सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।